दोस्तों, आज मैं फिर आ चुका हूँ। हाईवे की साइड चल रहा हूँ। आज हाईवे का टेस्ट करते हैं थोड़ा सा सिटी से निकल के। अभी यहाँ पे थोड़ा बहुत जाम था। आप एवरेज वगैरह भी देख सकते हो यहाँ पे। रुको मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसा कि मैं आपको बता दूँ, एवरेज की तो बिल्कुल ऐसी तैसी हुई पड़ी है। और क्योंकि मैं इसको एक बार कल परसों लेके गया था, तो मैं इसको जूम मोड पे खूब भगाया क्योंकि हर बार ज़रूरी नहीं है कि आपको 2000 आरपीएम के अंडर ही चलाना पड़े, क्योंकि आपके पास एक थोड़ा अच्छा टर्बो चार्ज इंजन है, तो उसके लिए आपको थोड़ा इसको 2000 से ऊपर भी चलाना पड़ता है। तो अब देखते हैं कैसी कैसी इसकी एवरेज सुधरती है। मैं अभी जा रहा हूँ UER2 पे, और UER2 से मैं जाऊँगा सोना साइड रोड की साइड। तो देखते हैं इसका व्यू कैसा क्या होता है, और जैसा भी रहेगा मैं आपको बता दूंगा। इसकी सारी चीज़ बता दूंगा कि ऑन AC एवरेज कितना दे रही है। अभी मैंने इसका AC ऑन करा हुआ है, और क्या कहते हैं, अभी फरवरी का टाइम है। दिल्ली वाले बंदे समझ सकते हैं कि अभी से इतनी गर्मी है तो आगे जाके कितनी आएगी। तो देखते हैं अभी ऐसा आगे क्या होता है कि मतलब मैं ऐसी कैसे एवरेज सुधार सकता हूँ, क्या सीन है। तो अभी तो जिप मोड पर चला रहा हूँ। सबसे पहली बात तो ये है, फ्यूल मैंने डलवा लिया है, और 234 की मेरे को रेंज दिखा रहा है। 8.8 की एवरेज ये दिखा रहा है, और जितनी ये दिखाता है उससे एक दो कम हम मान के चलते हैं जो रियल एवरेज होती है। कई लोगों ने मुझे बोला भाई टैंक टू टैंक करके दिखाओ। ये जो MID में आती है एक्चुअल माइलेज नहीं होती है, बस नॉर्मल फिगर्स होती हैं। तो भाई मेरा उन लोगों से कहना है कि जब मैं अभी मेरे ख्याल से भी उन्हें टाइम लग नहीं पा रहा है, क्योंकि मेरे एग्ज़ाम्स बहुत आ रहे हैं। तो मैं जब अभी खाटू श्याम जी या सालासर महाराज जी के जाऊँगा, तो तब मैं एक बार ना आपके लिए पूरा टैंक टू टैंक बना के डाल दूंगा उन भाइयों के लिए जो मुझे कह रहे थे कि भाई ये एक्चुअल फिगर्स नहीं होती माइलेज के लिए, ऐसा है वैसा है। बल्कि मैं अगर आपको बताऊं तो मुझे तो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत ऐसा लगा है कि जितनी कभी मैं कैलकुलेट करता हूं तो उससे ज़्यादा की आती है, और कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ तो एक दो कम है, या फिर ये मुझे कभी कभी एक्चुअली शो कर देता है। तो मैं उस टाइम आपको तब बता दूंगा जब मैं जाऊंगा। अभी तो मैं इसका रिव्यू देने वाला हूँ कि हाईवे पे मैं अभी MID के अंदर इसकी जो माइलेज है उसको कैसे हाई कर सकता हूँ, तो मैं आपको वो सारा बता दूंगा। और अभी जो है मैं जा रहा हूँ UER2 से। तो दोस्तों अभी आ चुके हैं इस साइड। मैं हेलीपैड की साइड वाली रोड से निकल रहा हूँ, रोहिणी की। और क्या कहते हैं, गाना चल गया था बीच में, सॉरी, चला नहीं सकता वरना कॉपीराइट आ जाएगा। तो मैंने एक शॉट डाली थी गाने के लिए ही, तो वो उस पर कॉपीराइट आ गया, लिखा हुआ कि एलन वॉकर का है, तो वो मैंने फिर डिलीट कर दी। इससे पहले कि कुछ स्ट्राइक व्राइक आती है जो भी है, तो मैंने वो डिलीट कर दी, वरना मैं वो आपके लिए डाली थी। इसके मतलब कि जो स्टॉक में जो स्टीरियो आता है और मतलब जो स्पीकर्स आते हैं उसकी कैसी साउंड रहती है और कैसा बेस रहता है, तो एक बार मतलब उन लोगों को अच्छे से क्लियर हो जाएगा। कभी उनको डाउट होता है कि भाई AX5 लग्जरी वाला मॉडल है तो कहीं उसमें एनहांस होके तो नहीं आता। अब मेरा जो मॉडल है वो 2024 का है। जब ये नया नया लॉन्च हुआ था तो मैंने तभी इसकी बुकिंग करा ली थी। मई में 15 मई को इसकी बुकिंग स्टार्ट हो गई थी, और मैंने 26 मई को इसकी बुकिंग करा ली थी, और मेरे को ये गाड़ी हैंड ओवर हो गई थी 11 अगस्त को 2024 को। तो अब तो मेरे ख्याल से मैंने सुना है कि AX5 से तो डॉल्बी डिजिटल की स्टीरियो आने लगा है, मतलब। तो वो तो जैसे जैसे अब इनके मतलब आएगा मॉडल नया नया हर साल, तो कुछ ना कुछ 2-4 फीचर्स तो ये डालते ही रहेंगे। तो ऐसी कोई मुझे मतलब इस चीज़ में मैं नॉलेजेबल नहीं हूँ, अभी मैंने देखा नहीं है कि क्या कहते हैं इसमें XUV 3XO के कौन से मॉडल में कौन सा आ रहा है। पर जो मेरे वाला जो 2024 का मॉडल है तो लगभग सिमिलर ही है, एक आधा फीचर होगा जो ऊपर नीचे होगा। अब तो रेवेक्स वगैरह भी मॉडल इसके आ रहे हैं, उस टाइम पे रेवेक्स वगैरह जैसी हरकत होती नहीं थी। तो अब मैं उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि भाई जिन्होंने पैनोरामिक सनरूफ लिया है, तो ये दिल्ली का टेम्परेचर भाई सर को खींच के धूप आ रही है। यहाँ पे AC चलाना पड़ रहा है। मैं आपको दिखा देता हूँ, अगर कई लोगों को लग रहा हो कि मैंने AC नहीं चला रखा तो मैं दिखा देता हूँ। तो भाई मेरा AC ऑन है, ठीक है। और लगभग रेंज अब आपको दिखा दो, मैंने 234 की बोली थी आपसे। देखो रेंज मेरी कितनी हो गई है, 228 के करीब हो गई है। टायर की मैं हमेशा हवा जो है 40 भरवाता हूँ हमेशा। तो मुझे मेरे चाचा ने सजेस्ट करा था कि भाई 40 मतलब ठीक रहती है। वैसे तो 35 होती है, ज़्यादा डलवानी नहीं चाहिए, बट 40 मेरे हिसाब से क्या कहते हैं, मैंने जब भी 40 के उस पर चलाई है 40-40 PSI भरवा के, तो अच्छी एवरेज मिली है मेरे को। मतलब कुछ ऐसा वो नहीं चला कि गाड़ी दब के चल रही है, ऐसा कुछ है नहीं। आगे फ्यूचर के लिए भी ठीक ही रहती है, मतलब काफ़ी टाइम तक हवा भरी रहेगी गाड़ी में। अब 35 डलवाओगे तो आगे जाके 30, 29, 28 ऐसी हो जाती है धीरे धीरे। वो तो चलो
अलग बात हो गई। पर मैं मेनली वीडियो मेरी एवरेज के लिए नहीं है, अगर एवरेज के लिए आप मांगो तो मैं एक अलग से बना दूंगा। तो अभी मैं हाईवे के लिए बना रहा हूँ कि हाईवे पे इसको मैं थोड़ी सी भगाऊंगा, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि उस जगह पे हाईवे पे एसी के साथ ये कितनी स्टेबल रहती है और क्या कुछ मेरे को इसमें आता है कमी कि अगर मैं एसी ऑन रखूँगा तो क्या इंजन इसका दब के चलता है, आवाज़ ज़्यादा करता है, तो मैं उस चीज़ के लिए आपको बता दूंगा। और अभी मैं एक बार हाईवे पे चढ़ जाऊँ फिर मैं आपको बताता हूँ। मैं हाईवे पे आ चुका हूँ और एसी मेरा चल रहा है, मतलब बीच बीच में थोड़ा बहुत ठंडा कर देता है, तो मैं इसको बंद कर देता हूँ 2-2 मिनट के लिए, तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। ऐसा तो कुछ ज़्यादा पड़ता नहीं कि एसी के साथ कुछ माइलेज वाइलेज में आता है, थोड़ा बहुत हल्का आता है, ज़्यादा नहीं आता कि एसी चला जाए तो बिल्कुल ही आपकी जो माइलेज है वो डाउन हो जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मैं आ चुका हूँ UER2 पे और गाड़ी चल रही है, मैं आपको बता दूँ 75 किलोमीटर की रफ्तार से चल रही है। और नॉर्मली मैंने लाइट फुटेड चला रहा हूँ अभी थोड़ी बहुत, आगे जब इसकी थोड़ी खुली हुई आएगी, अभी तो कर्व चल रही है रोड, तो आगे जब खुली हुई आएगी तो मतलब तब मैं इसको थोड़ा खींचूँगा, तब मैं देखता हूँ कितनी खींचेगी। ऐसा तो है नहीं कि मैं इसकी फुल टॉप स्पीड वाला वो टेस्ट करूँगा, थोड़ी बहुत हल्की सी रेव करूँगा, ज़्यादा नहीं करूँगा। काफ़ी लोग बोलते हैं कि भाई जो जर्मन कार्स है वही ज़्यादा अच्छी रहती है हाईवे के लिए, मतलब टॉप स्पीड में ज़्यादा स्टेबल रहती है, अपने इंडियन ब्रांड्स नहीं रहती। तो ऐसी जर्मन ब्रांड्स के लिए कुछ हेट नहीं है, जर्मन ब्रांड्स भी बहुत अच्छी है, ऑल दो वो तो है ही डेफिनेटली अच्छी, बट इंडियन कार्स के ऊपर भी मैं एक बार थोड़ा ट्रस्ट तो करता ही हूँ। आप देख सकते हो जो एवरेज है मेरी वो आपने देखी थी 9-8 समथिंग कुछ दिखाई थी मैंने, उसके बाद 9 हो गई थी। फिर अब मैं आपको दिखा देता हूँ अभी कितनी चल रही है फ़िलहाल। फ्यूल इकोनॉमी लिखा आ चुका है और आप देख सकते हो किलोमीटर भी घटते जा रहे हैं। तो ये चीज़ मतलब थोड़ी अलग मुझे अनोइंग सी लगती है कि मतलब अगर आप इसमें MID में जो एवरेज है वो निखर के आ रही है, तो इसमें जो रेंज है वो क्यों घटती है। पर कभी कभी धीरे धीरे वो हो जाता है, एडजस्ट ही अपने आप कर लेता है, अभी थोड़ी देर में एडजस्ट कर लेगा ये अपने आप, उससे कोई दिक्कत नहीं है, एडजस्ट अभी कर लेगा। पर ये चीज़ मुझे थोड़ी सी वो लगती है कि यार ये अगर अभी जैसे 10.6 की दे रही है, MID में शो कर रही है, हालांकि दे तो ये 9 की रही होगी अभी, क्योंकि 10 की दिखा रहा है तो 9 की दे रही होगी, 1-2 हम कम मान के चलते हैं चलो। तो अब अगर ये 11 की हो जाएगी तो इसके किलोमीटर घट जाएंगे, 222 लिखा आ रहा है कि 222 किलोमीटर्स की ये रेंज दिखा रही है अभी मेरे को। अभी आगे 11.1 हो गई, देखो मैंने आपको कहा था 11.1 हो जाएगी अभी ये, और ये धीरे धीरे बहुत स्लोली वर्क करता है। देखो ये AC चल रहा है यहाँ पे और ये देखो एवरेज और किलोमीटर्स भी निकल गए। और कई लोग जो है वो अंदाज़ा लगा सकते हैं, देखो अभी भी पेट्रोल कहाँ पे है, कौन से नंबर पे, आप वो भी चेक कर लेना, आपको उससे भी पता चल जाएगा। टोल आ गया, एक बार टोल पार कर लेते हैं फिर मैं आपको बताता हूँ। तो दोस्तों मैं अभी जहाँ गया था मैं वहाँ से आ गया और अब मैं वापस दिल्ली की साइड आ रहा हूँ। और मैं आपको अब इसकी स्पीड दिखाऊंगा थोड़ी सी टेस्ट करके, ज़्यादा तेज़ नहीं चलाऊंगा, बट मैं आपको दिखा दूंगा कि कितनी स्टेबल है। और क्या कहते हैं, मुझे माफ़ करना कि मैं आते हुए दिखा नहीं पाया, पर जाते हुए डेफिनेटली मैं आपको दिखा दूंगा। और माइलेज वगैरह जो भी कुछ है मैं आपको दिखाया। तो मैंने आपको वैसे इसमें वीडियो में मतलब मैंने आपको पहले ही वैसे इसमें दिखा दिया कि क्या कहते हैं कितनी माइलेज मेरे को दे रही थी, क्योंकि मैंने रास्ता चेंज कर लिया था ना अपना, तो इस वजह से मैं दिखाता हूँ। अभी जाने वाला तो मेरा पूरा हाईवे देख सकते हो, अभी तो खैर जाम है, इसके बाद हाईवे आएगा। ये आप देख सकते हो, ये अभी फ़िलहाल के लिए ब्लू बार मेरा बिल्कुल डाउन हो रखा है। अब देखो चढ़ने लग रहा है थोड़ा थोड़ा, हल्का हल्का। अभी एवरेज मतलब बिल्कुल ही ख़त्म होने को है। एक्चुअली काफ़ी डिफ़िकल्ट है थोड़ा हैंड से होल्ड करना इसको। मैं ट्राई करूँगा अब की बार ना एक फ़ोन स्टैंड वगैरह ले लूँ, जिससे मैं प्रॉपर व्लॉगिंग के लिए फ़ोन ऐसे टिका दूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं मैं हाईवे पे आ चुका हूँ और यहाँ मैंने जूम मोड लगा दिया है। अब इसको थोड़ा खींच के देखते हैं, थोड़ा एक बार खाली पैच मिल जाए। आप देख सकते हो अभी खाली पैच है नहीं, तो एक बार इसका खाली पैच मिल जाए तब मैं देखता हूँ कितनी स्पीड में भागती है। अभी तो 100-105 ऐसी कुछ भगाता हुआ ला रहा था मैं इसको थोड़ा सा रैव करके देखते हैं, जगह मिलती है, पैच मिलती है। देखो तो हम चले जू। गाइस गाड़ी तो काफ़ी स्टेबल है, स्टीयरिंग इसका ज़्यादा टाइट हो जाता है जब इसको चलाते हैं। ये देखो अभी मैं उतर रहा हूँ और यहाँ पे अब इंडियन रोड्स ना ऐसी होती हैं, यहाँ पे ना कॉन्फिडेंस नहीं आता।
ये ना उछालती रहती है गाड़ियों को, ये देखो कूदती रहती हैं यहाँ गाड़ियाँ, सबकी गाड़ियाँ कूद रही है। आगे देखो वर्टस जा रही है, ये भी कूद रही थी। इनके तो बीच में ये ऐसे पैच से बना देते हैं ना, इसमें गाड़ियाँ ना सबकी उछल जाती है, तो वो कॉन्फिडेंस नहीं आता कि इसको तेज़ चलाओ तो गाड़ी ऐसा लगता है कुछ ज़्यादा ही कूद रही है। पर अभी जैसा कि वीडियो में देखा होगा स्टेबल तो थी, ऐसा कुछ नहीं था कि मुझे वो लगाओ कि भाई कॉन्फिडेंस नहीं आया कि गाड़ी धीरे कर लेनी चाहिए या कुछ इधर उधर जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। स्टीयरिंग इसका टाइट हो जाता है, बहुत अच्छा फंक्शन करता है इसका स्टीयरिंग, इलेक्ट्रिक स्टीयरिंग व्हील है, बहुत अच्छा फंक्शन वर्क करता है इसका। अभी टोल आ गया, टोल को पार करते हैं फिर चलते हैं। जाम बहुत लग चुका है यहाँ पे, भगा तो मैं सकता नहीं, उसके लिए तो अलग ही हाईवे पे अलग से बनाना पड़ेगा मुझे लग रहा है। पर जितनी मैंने भगाई है उतने में आप देख सकते हो, कुछ ही सेकंड के लिए भगाई थी, मुझे माफ़ करना, क्योंकि पैच खाली मिला ही नहीं बिल्कुल। आप देख सकते हो ग्रीन लाइट हो रखी है और उसके बाद भी कितना ही वो है जाम, देख सकते हो आप। ये देखो 196 और 15.7। अब इसको मैं थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा आगे तक के लिए, क्योंकि अभी तक तो मैं जूम मोड में भगाते हुए लाया था, अच्छे से पेट्रोल पिलाया इसको, और अब मैं इसको बोलूँगा कि भाई मुझे तू एवरेज निकाल के दे। तो अब इससे निकालेंगे एवरेज। तो अब इसको धीरे, मैं कोई रीसेट नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा, मम्मी कसम कोई रीसेट नहीं करूँगा, कुछ भी नहीं करूँगा। अब मम्मी कसम खा ली तो झूठ तो मैं बोलूँगा नहीं वीडियो में, और आपको दिखा दूँगा इसमें जैसा भी होएगा, ठीक है। ये कुछ फिगर्स हैं, 16.2 की है और रेंज देखो 187 की शो कर रही है, 199 से या 200 से कुछ। अब जाके थोड़ी बढ़ा रहा हूँ मैं इसको कि मतलब बढ़ जाए, देखते हैं कैसे बढ़ेगी। अभी तो हालांकि मेरे ख्याल से अब आधे घंटे का और सफ़र रह गया, उसके बाद मैं सिटी में एंटर कर जाऊँगा, तब तो एवरेज आप भूल ही जाओ। और मैं इसको आपको दिखा दूँ इसकी हाई बीम वगैरह कितनी है, तो ये देखो हाई बीम में मैंने ये कर रखी है, तो ठीक है, सफिशिएंट है मेरे हिसाब से, ऐसी कोई वो भी नहीं है। हालांकि मैंने इसको अभी ऊपर की साइड करा हुआ है, इसको रोड की साइड अगर मैं आपको करके दिखाऊं तो एक सेकंड, देखो अब ये रोड की साइड आ गई है, तो ठीक है, ऐसा कुछ वो नहीं है। 187 से एटलीस्ट 188 आ गई, कंग्रेचुलेशंस, फाइनली 3XO लवर्स के अंदर खुशी की लहर। देखते हैं अभी और कितना खींच सकते हैं इसको, क्योंकि यही मौका है, उसके बाद तो फिर सिटी शुरू हो जाएगी जब ये मुड़ के वापस आएगा हाईवे, अंडरपास के थ्रू जाते के साथ ही फिर सिटी आ जाएगी। तो दोस्तों मैं आ चुका हूँ सिटी की साइड, अपने यहाँ पे रोहिणी की साइड एंटर कर चुका हूँ हाईवे से मुड़ के। तो ये कुछ फिगर्स हैं, मैं 187 से इतनी लेके ही आ पाया, क्योंकि ज़्यादा अब स्ट्रेच मेरे को मिला नहीं अच्छे से कि मैं जिसमें एवरेज भी निकाल लूँ। अब तो देखो आप जाम देख सकते हो कितना ज़्यादा आने वाला है अब, और ये कुछ फिगर्स हैं, अभी तो इतनी मिल रही है, अब उसके बाद इतनी भी नहीं मिलेगी 5-10 मिनट बाद। तो ये थी कुछ हाईवे की वीडियो, और मैं पूरी प्रॉपर तरीके से बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे टाइम मिल नहीं पा रहा है, तो मैंने फिर भी कैसे ना कैसे टाइम निकाल के मैंने ये वीडियो बना दी। तो अब आप देख सकते हैं कि अब देखो जाम आ गया बहुत सारा, तो अब ये एवरेज बचने नहीं वाली बिल्कुल भी। अब मुझे लग रहा है मैं घर पे शायद 194 लिखा हुआ है, ये रेंज इसकी 194 है। अब मुझे लगता है कि मैं 194 की जगह 120 या कुछ ऐसी लेके जाऊंगा, क्योंकि अब ये बहुत पीने वाली है तेल। तो मिलते हैं गाइस अगली वीडियो में।